अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की जानिब से फरमाइशों का सिलसिला है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फरमाइश दर फरमाइश और मुतालबात दर मुतालबात रखे जा रहे हैं और उनको जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने का भी कहा जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि आज ही साइफर केस में जितनी उजलत का मुजाहिरा किया जा रहा है, लगता यह है कि इस आखिरी ख्वाहिश को भी आम इंतखाबात 2024 से पहले पहले एग्जीक्यूट करने का एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बार बार डोर नॉकिंग करके सिफारिशात की जा रही हैं कि भाई हमारा ये काम कर दें तो मामलात आसान हो जाएंगे। लेकिन क्या कीजिए कि मामलात मजीद मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। प्लान्स एक्सपोज दर एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। 115 इंक्वायरियां और 65 नोटिस की कहानी भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और नवाज शरीफ की जानिब से जो एक घिनौना बयान दिया गया है, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने इंतखाबी मंशूर को अनवेल किया है। इंतखाबी मंशूर सामने रखा है, मैनिफेस्टो सामने आ गया है। लेकिन इस मैनिफेस्टो में भी जो जहर उगला है, यानी इस पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सरफ की, अब मैं इसको जबान का फिसल्ला कहूं या पर्पसली कहूं, मसलहतन कहूं, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसने यकीनन एक कम्युनिटी के सीने पर नश्तर चलाए हैं। वो स्टेटमेंट क्या है उसकी तफसीलात भी आज के इसी व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो फिर ये गिला मत कीजिएगा कि आपकी वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते नहीं है। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले 2 रोज पहले हमने आपको ये बता दिया था कि रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों, यानी उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है और जुडिशरी भी है, उसके खिलाफ जिसने सोशल मीडिया के ऊपर जो भी बात की है, अब वो गिरफ्त में आने जा रहे हैं। और अभी तक जो जीआईटी की तरफ से कार्रवाई मुकम्मल की गई है उसमें 115 इंक्वायरियां हुई हैं और 65 नोटेबल्स को नोटिस सर्व कर दिए गए हैं। अब ये पहली कार्रवाई है नोटिस इशू करने की, और उसमें कुछ प्रोमिनेंट फेसेस हैं जो हाईलाइट भी हो गए हैं कि इन लोगों ने या तो एक्स के ऊपर ट्वीट्स की हैं, या अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इस तरह का प्रोपेगेंडा किया है, या सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बात की है जिससे इदारों की साख मजरू हुई है या इदारों का वकार मजरू हुआ है। अब उसमें नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। टॉप ऑफ द लिस्ट जनाब असद अली तूर का नाम है। नंबर 2 पारस जहाजेब साहिबा है जो मारूफ एंकर हैं और आजकल सुनो न्यूज से वाबस्ता है। नंबर 3 इकरारुल हसन साहब, सैयद इकरारुल हसन भी मारूफ एंकर है। नंबर 4 सिद्दीक जान है। नंबर 5 मतीउल्लाह जान है। नंबर 6 सैयद अकबर हुसैन है। नंबर 7 दानिश कमर है। नंबर 8 साकिब बशीर साहब हैं, कोर्ट रिपोर्टर है इस्लामाबाद से, वफाकी दारुल हुकूमत से, ये भी बड़े मुस्तनद रिपोर्टर है। नंबर 9 सज्जाद अली खान है। नंबर 10 सैयद हैदर रजा मेहदी हैं। नंबर 11 सिरल अलमाइडा है या अलमीडा है। नंबर 12 शाहीन सहबाई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहां बैठ के इनकी जो ट्वीट्स आती हैं वो भी खासी कंट्रोवर्शियल होती हैं, इदारों के ऊपर डायरेक्ट अटैक भी होता है। सैयद शाकिर है नंबर 13 के ऊपर, उसके साथ साबिर शाकिर भी हैं, आरिफ अमीद भट्टी भी हैं, जिब्रान नासिर भी हैं, तारिक मतीन भी हैं। इस तरह के जो प्रोमिनेंट इनमें से लोग हैं, तकरीबन 47 के करीब ये नंबर बनता है। और इन तमाम यानी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एंकर पर्सन हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी हैं, और ये सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जो कुछ कहते रहे हैं, इनकी उन ट्वीट्स का फोरेंसिक हुआ है, तमाम तर डेटा लेके जीआईटी की तरफ से मुख्तलिफ कमेटीज तश्कील दी गई और अल्टीमेटली फिल्टर आउट करके ये चंद नाम सामने आए हैं जिनको नोटिस सर्व कर दिए गए हैं। और अभी ये इनिशियल स्टेज की कार्रवाई है। आने वाले दिनों में जाहिर है इस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, और उस नोटिस के जवाब में अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होगा, जीआईटी को मुतमईन कर पाया तो जान खलासी होगी, अदरवाइज लोग मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन इन नामों के सामने के आने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आजादी इजहार की बात करता है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो लोग जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन की पायमाली करेंगे और लोगों को इजहार का मौका नहीं देंगे तो फिर कैसे राय पनप पाएगी या लोग बात कर सकेंगे। फिर तो रिपोर्टिंग करना कांटों भरी गुजरगाह हो जाएगी, जो पहले ही है बहुत मुश्किल हो जाएगा कि लोग कोई बात कर सके। तो इससे एक इंटेंशन दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में आजादी इजहार की सूरत हाल कितनी मखदूश होने जा रही है पाकिस्तान में। नंबर 2 बड़ी बुनियादी चीज यह है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह तय कर रखा था वो 27 जनवरी को अपना इंतखाबी मंशूर देंगे, और आज ही के रोज इंतखाबी मंशूर दे दिया गया है। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ और लीगी सदर शहबाज शरीफ साहब ने यह मंशूर बेनकाब किया है, और उसमें जो इंतखाबी मंशूर कमेटी के सरबराह थे जनाब
इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने मंशूर पेश किया है और इसका जो इंतखाबी नारा है वो ये है कि पाकिस्तान को नवाज दो। बड़ा ज़ुबानी है। नवाज दो से मुराद नवाज शरीफ भी है कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ दो, और नवाज दो से मुराद ब्लेसिंग्स भी है कि पाकिस्तान को नवाजो, पाकिस्तान को अता करें। और ये ज़ुमानी सा ये जो स्टेटमेंट है, ये इंतखाबी नारे के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस्तेमाल करेगी। और उसकी जो बुनियादी आउटलाइन है, वो आउटलाइन कुछ इस तरह से है जनाब, के जिसमें अदालती और माशी इस्लाहात को प्रोमिनेंट जगह दी गई है और कहा यह गया है कि महंगाई 1 साल में, यानी माली साल 2025 तक 10% तक कमी आएगी। 4 सालों में महंगाई में 4 से 6% तक कमी होगी। 4 से 6% तक महंगाई को ले आया जाएगा। फी का आमदनी 5 बरस में $2000 हो जाएगी। और 32 कमेटियां, इरफान सिद्दीकी साहब ने यह बताया है कि इस मंशूर को बनाने के लिए तश्कील दी गई थी और उनकी जो प्रपोजल्स थी, उनके सजेशंस को देखते हुए मंशूर लेआउट किया गया है। अदालती और माशी इस्लाहात खास तौर पे प्रपोज की गई हैं। इकोनॉमिक डोमेन में बहुत सारी रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, अदालत में भी है, और नैब का इदारा ये कहा गया है कि खत्म कर दिया जाएगा। अब ये बड़े बड़े नारे बुलंद तो किए जाते हैं, लेकिन नैब का इदारा तो 16 माह की हुकूमत में भी खत्म नहीं किया गया। और बहुत बुलंदोबांग दावे हैं, किस कदर काबिल अमल है या एग्जीक्यूट हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने पश्तून भाइयों को, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले गुजूर पश्तून अवाम को बेवकूफ कह दिया है। वो कहते हैं कि ये लोग बेवकूफ हैं और अक्सर बेवकूफ बनते रहते हैं, और ये बीमारी जो बेवकूफी की है, ये खैबर पख्तूनख्वा से आई है। उनका इशारा असल में खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इमरान खान के चुनाव की तरफ है कि पहले हुकूमत इमरान खान को दी, फिर हुकूमत इमरान खान को दी, फिर हुकूमत आ गई। तो वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बीमारी भी खैबर पख्तूनख्वा से, ये बेवकूफी की, यानी इमरान खान की जो है पूरे पाकिस्तान में सराहियत कर गई है। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम ये बहुत तकलीफ दे जुमला है, और इंतखाबात में लीगी कायद मियां नवाज शरीफ को इसका कितना नुकसान होगा, यकीनन आने वाले दिन ये बताएंगे और लोग कितना गुस्सा निकालेंगे। मुझे ये लगता है कि ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब को खास तौर पे अभी, वैसे तो कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए एक लीडर को जो 3 बार वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान हो और अब फिर चौथी बार वजारत उज़्मा का खाहा हो, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना, कमिंग आउट फ्रॉम नवाज शरीफ माउथ, ये मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा कोई खुशगवार बात नहीं है। मुझे खुशगवार हैरत नहीं हुई है। ये बड़ी बड़ी मायूब बात है और इंतहाई घटिया बयान है। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 27 तारीख ही क्यों मंशूर को अनवेल करने के लिए बनाई गई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज इस साइफर केस की समाज चल रही है, जिसमें हमने आपको सुबह बताया था कि स्टेट जो काउंसिल्स हैं, स्टेट डिफेंस काउंसिल जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तरफ से अपॉइंट कर दिए गए हैं। जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो फिर समाज के अंदर कुछ वक्फा आया है, लेकिन जितनी उजलत में ये समात आगे चल रही है, लगता है कि इसको भी पाया तक मील तक पहुंचाना जल्द अज जल्द इंतखाबात से पहले पहले मकसूद है। और इस वक्त नून लीग की तरफ से इन पर्टिकुलर ये सिफारिश फौज से की जा रही है कि इमरान खान को सजा दो, इमरान खान को सजाए मौत दो, इमरान खान को तख्ता-ए-दार पे लटकाओ। और आने वाले दिन बड़े क्रूशल होंगे। इसी सजा को लेके एक पॉलिटिकल या कह लीजिए कि डील या बार्गेनिंग भी मकसूद है कि अगर तो इमरान खान इससे अंडर प्रेशर आया, वो कि वो कह चुका है कि वो इसको खातिर में नहीं लाएगा, लेकिन अगर होता है तो बार्गेनिंग ये होगी कि या तो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी बायकॉट कर दे, या फिर अल्टीमेटली वो सजाए मौत के लिए, फांसी के लिए तैयार हो जाए। अगर वो सजा सुना भी दी जाती है, बायकॉट नहीं करते हैं, तो फिर जनाब एजिटेशन हो, मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम हो, सड़कों के ऊपर लोग हों, जमा हो, और फिर अल्टीमेटली इंतखाबात ना कराने की एक जवाज जो है वो बनाया जा सके। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक आज का दिन, खासतौर पे अब से जो वक्त शुरू हो गया है, जो आने वाले 48 घंटे वो इंतहाई अहम है, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब ने कारकुनान को सड़कों पर निकलने का कहा है। दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। अब कितने लोग बाहर आते हैं और उनके साथ स्टेट कैसा रवैया इख्तियार करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, मेरे लिए बहुत क्रूशल है। और मैं बड़ा बनज़र अमीक इन तमाम तर हालात का जायजा भी ले रहा हूँ, सूरत हाल को देख भी रहा हूँ, और जो खासतौर पर सोर्सेज से खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। जैसे ही मैच्योर होती हैं, कुछ कुक होती हैं, खबरें डेवलप होती हैं, तो यकीनन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, और जाते जाते मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।